नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी अपने YouTube चैनल माध्यम से आपको पूज्य संत शिरोमणि श्री भोला बाबा जी महाराज से मिलवा रहा हूँ। मैं बाबा जी के बारे में आपको बता दूँ, बाबा जी करीब 251 से अधिक महायज्ञ कर चुके हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ, श्री राम कथा और रासलीला एवं रामलीला का मंचन किया जाता है। काफ़ी कलाकार वृंदावन से आते हैं, बाकी अयोध्या, मथुरा, काशी हर जगह से प्रवचनकर्ता आते हैं और कथा कहते हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ बाबा जी से। बाबा जी नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने 251 से अधिक महायज्ञ किए हैं, तो इस प्रकार कैसे आप इसको संभव कर पाते हैं? मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी गांव, किसी नगर, किसी शहर में जब जाते हैं आप, तो वहाँ के पब्लिक को इकट्ठा करना होता है, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना होता है, तो क्या कैसे आप इकट्ठा करते हैं लोगों को? ऐसा है सर कि मेरे जीवन में साधु मार्ग में मेरा लगभग 60 साल हो रहा है जी। मेरा उम्र 85 से ऊपर जा रहा है जी जी। तो 25 साल को सीखने दौड़ धूप में बीत गया जी जी। और 60 साल से जब साधु जीवन में आया जी तो मेरे प्रति कुछ ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई जी। जो मेरा भगवान के प्रति आस्था बढ़ते चला गया जी जी। और बहुत सा ऐसा रास्ता गुजरा जी जो पूर्ण रूप से हमको संकेत कोई किया कि बताओ ये दूसरा कौन कर सकता है, मैंने एक विशिष्ट शक्ति है। जी जी। और इस मार्ग से मैं जग का जब आयोजन किया जी तो मेरा मानना था कि जग आदि से 10 समाज झंडा तले जुटेंगे। जी जी। आपसी गांव में या नगर में आपसी द्वेष मतभेद सब होता है जी लेकिन धर्म के सूत्र में बढ़ेंगे तो उन लोगों को बातचीत होगी, आपसे समता होगा जी और भीतर का विकार जो है जी जी। वैमनस्यता ये सब कटेंगे जी जी जी। और एक समता सूत्र में समाज बनेगा। जी इसी उद्देश्य से मैं इस आध्यात्मिक झंडा को लेकर के चला जी। और मुझे सफलता भी मिली। जी जहाँ जहाँ मैं जग किया वहाँ समता बढ़ा, लोगों में आपसी स्नेह बढ़ा जी जी। और समाज मेरा बड़ा खुशहाल चल जी। रहा है। बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आप कहीं यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या वहाँ जैसे आजकल के युग में है कि जो आजकल के युवा जी। हैं वो सनातन से दूर होते जा रहे हैं, जी। तो क्या कभी ऐसा आपके सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ क्या कि आपने यज्ञ करने आप वहाँ यज्ञ करने जी, गए जी। और वहाँ के लोग विरोध किए या फिर कुछ वहाँ की जो जनता है वो विरोध की? जी जी बहुत। यहाँ तक कि एक बिहार में हम कर रहे थे, कौशला आकर के आदमी मेरे कार्यकर्ताओं पर छुड़ा भी बांध दिया था। जी जी। लेकिन फिर भी रासलीला पप्पू जी का लगा था जी वृंदावन का जी जी। और मैं घबराया भी नहीं। जी हमारे ऊपर भी हमको धमकाता था जी। लेकिन कहे जब मैं भगवान का यज्ञ कर रहा हूँ जी। तो यहाँ आते आते सब ध्वस्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि मैं डीएसपी के पास भी गया था जो कुछ कंप्लेन करूँ, लेकिन जब डीएसपी साहब हमको बुलाए जी। तो मेरा विचार ही बदल गया था जी। अपने आप। हम कहे बाबा क्या बात है, हम वही रासलीला लगा है, गांव देहात में लड़के लोग आपस में झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं। जी। तो आपका वॉलंटियर है ना, हम यहाँ वॉलंटियर है जी। तो वॉलंटियर लगाइए, विशेष बात हो तो हम आपके पास ही है। और भगवान का प्रति दया का एक सागर बह गया मेरे दिल में, ऐसा महसूस किया। बाबा जी, आप ये बताइए, जैसे जो आजकल के युवा हैं सनातन से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जैसे उनको भगवान के प्रति आस्था नहीं है, कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, ढोंग है, तो क्या उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे सनातन के तरफ युवाओं का आकर्षण हो? ऐसा है सर कि मैं इसको नहीं मानता जी। क्योंकि मैं राजस्थान से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र गोवा तक भ्रमण करता हूँ। जी जी जी। और मेरे सारे कार्यकर्ता नवयुवक ही होते हैं जी। जो समर्पण भाव से। जी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उनको सत्य मार्ग दिखाने वाले लोग हैं। जी। महात्मा लोग भी हैं तो वही प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे पास आए हो, जी। मेरी झोली भरे जी। और अपने नाम के लिए यूनिवर्सिटी और अनाथालय सब कुछ करते हैं जी। लेकिन एक उद्देश्य उनका अपने नाम का है। जी। इसलिए जो है, नहीं तो हमारे युवा, भारतीय युवा जी। ये सनातन से सराबोर है। जी। अच्छा सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जब हमसे पूछ लिए जी। तो सनातन का परिभाषा मेरा ये मानना है जी। कि सनातन हिंदू धर्म और सिख ईसाई का मैं नहीं मानता हूँ। जी जी जी। जिसमें तन सना हुआ हो जी। वो सनातन है। जी जी। तो मेरा तन माँ और बाप के संस्कार से, पिता से बना है। जी। क्योंकि 84 लाख जीव माता पिता के तन से ही संयोग से पैदा लेते हैं। जी, जी। और जब माँ बाप के संस्कार से मेरा तन सना हुआ है जी। तो इसमें ईसाई और हिंदू और सिख का सवाल कहाँ उठता है? जी। सनातन सभी प्राणी ही सनातन है। जी जी। जितने प्राणी माता पिता के संयोग से धरती पर आए हैं, माँ बाप के संस्कार से सना हुआ है जी। और सभी प्राणी सनातन है, मैं ये मानता हूँ। बाबा जी, मैं आपको राजनीति की तरफ तो नहीं जोड़ूंगा, जी। लेकिन आजकल के
आज के समाज में जो आजकल के नेता जी। हैं वो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, या फिर कहीं देखा जाता है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। जाति के हिसाब से जो अपना हिंदू धर्म है वो बट रहा है। तो अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही है जाति की राजनीति करना? सर ये जाति जो है ना जी, ये पहले से जो हजारों बरस से हमारा देश गुलाम रहा है, जी जी, हमको जातियों में बांट करके और हमारे ऊपर शासन किया है। जी जी जी, मेरा मानना है अपना, मैं भोला बाबा हूँ जी, कि ये जाति जो देह का जाति है, जी, मैं इसको, अब यदि हमसे कोई पूछे आप जैसा महापुरुष, तो मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। जी, मानव जाति सेवा धर्म, जी, मत कर इसमें भेदभाव। जी। बाबा जी आप एक मुहिम चलाते जी। हैं गंगा गौ गीता इसका जी। सुरक्षा के लिए, जी। इस पे बाबा जी कुछ संदेश दें अपना। जी, हम संदेश देते हैं जी। कि मेरा आगे चल करके कुछ योजना है, हमें आर्थिक कठिनाई आ रही है जी जी, कि पंच देवता भ्यो नमः, जी जी, गंगा गौ, गंगा गणेश जी गीता जी, गौ जी और गुरु, जी, ये पंच देवता का हम एक संगठन लेकर के जी, और अपना अभियान चलाएंगे। जी, और मानव जाति सेवा धर्म जो मेरा सिद्धांत है, जी। इस संदेश को लेकर के मैं भारत के हर कोने में जाने का योजना बना रहा हूँ। जी जी जी, लोगों को ये संदेश हम देंगे। जी एक चीज सर जी, आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ जी कि जब जब इलेक्शन आता है जी, तब तक एक नई बात सुनने में आती है, सामाजिक न्याय। जी जी, मैं इसमें बहुत भ्रमित हूँ, जी, क्योंकि सामाजिक अन्याय क्या है मेरे पास? अन्याय था जिस दिन छुआछूत और अदर कास्ट को हम आपस में नजदीक आने से घृणित थे, जी। लेकिन आज तो एक साथ ट्रेन में, एक होटल में, एक चाय के दुकान में सब खा पी रहे हैं। जी। तो सर आपके सामने मैं एक अपना सूत्र रखना चाहता हूँ, जी। जो बोलने जा रहा हूँ। एक नवयुवक सोनपुर में अमित नाम का लड़का हमको दिया था, जी। वो कहीं भी होगा तो इस बात को सुनेगा। जी, एक घाट जब पानी पिए सिंह बकरी और गाय, तब मैं समझूंगा कि है सामाजिक न्याय। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में साथ साथ सब जाते होंगे, होली ईद और गुरु पर्व में सब मिल गले लगाते होंगे, जी। घर घर जाकर खाते होंगे सत्तू खिचड़ी और सेवाएं, तो मैं समझूंगा कि है सामाजिक न्याय। जी। भोले शंकर अल्लाह अकबर सत श्री अकाल करते होंगे, जी। गीता गुरु ग्रंथ कुरान विद भेदभाव सब पढ़ते होंगे, विवाह मुंडन उपनयन निकाह और सुसंध करते होंगे कुलवाए, तो मैं समझूंगा कि है सामाजिक न्याय। जी, कोठे महलों और झोपड़ियों में समता होगी, हर जनता सुख से दो रोटी खाती होगी, जी। निर्धन बाप की बेटी ब्याही जाती होगी, जी। और प्रतिभाओं की पूजा होती होगी, चाहे कोई जाति हो या संप्रदाय, तब जी। मैं समझूंगा कि है सामाजिक न्याय। जी। काम बिना रिश्वत के होते होंगे, जी। शिक्षक कर्मचारी अधिकारी मंत्री सच्चे दिल से जनता की सेवा करते होंगे, जी। मेहनत का अपना हक मजदूरी पाते होंगे, जी। निश्चित जो हो उनकी आय, तब मैं समझूंगा कि है सामाजिक न्याय। जी। गांवों में सड़कें जाती होंगी, जी। गलियों में बिजली होती होगी, जी। मुफ्त चिकित्सा होती होगी, जी। और विद्या की देवी घर घर होगी, अशिक्षा दूर भगाने का हर संभव उपाय, तब मैं समझूंगा कि है सामाजिक। मेरा ये मानना। वाह वाह। बाबा जी मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे, जी। आप ये अभी जैसे इसी वर्ष 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जी। मंदिर का शिलान्यास हुआ, जी और उसमें रामलला विराजमान हुए, जी तो आप देखे होंगे जब मस्जिद गिराया गया था, जी। उस समय का माहौल क्या था, देश में माहौल क्या था? उस समय तो मैं नहीं था, उस समय आप मैं उसका देखा कार्यकर्ता रहा। जी जी, आप उसके कार्यकर्ता रहे। 1984 में 7 अक्टूबर को जब पदयात्रा अयोध्या से लखनऊ का हुआ था, जी जी 106 किलोमीटर, जी उस पदयात्री में मैं भी था। जी और हजरत मोहम्मद पार्क में 10 लाख उस समय था कि जो आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, जी उस अभियान में मैं था। जी लेकिन 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ सर, जी मेरा आत्मा इससे संतुष्ट नहीं है। जी। बाबा जी ऐसा क्यों? इसलिए संतुष्ट नहीं है कि इसमें बहुत सी बातें हैं जी जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जी 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 लेकिन सबको जानते हैं कि अयोध्या में गोली भी चली थी, जी जी, चलिए। कुछ लोग शहीद भी हुए। जी 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 शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी भी शहीद हुए। जी जी अच्छा, और लोग छोड़ दीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि आडवाणी जी सोमनाथ के मंदिर से चले थे, जी और समस्तीपुर में आकर के लालू के राज में उनको अरेस्ट किया गया। जी जी, राम जन्मभूमि के लिए हथकड़ी, 1 सेकेंड का भी हथकड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा दिल था कि उनको लाल पगड़ी बांध करके आडवाणी को माला दे करके जी। और वृद्ध है आगे आकर बैठाया जाता, जी, जी। और मोदी सहित हम लोग कार्यकर्ता के रूप में राम का जय जयकार करते। जी ये तो ये हुआ। जी और
आगे 1-1.5 महीना बाद ही रामनवमी का दिन था, जो राम का जन्म हुआ था जी और सारे विश्व में रामनवमी राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। जी ये 22 जनवरी को निर्धारित है। ज्योतिष को भी हम खंडन करते हैं सर, ज्योतिष को भी हम खंडन इसलिए करते हैं कि सीता के धनुष जग का ज्योतिष सदानंद जी निर्धारित किए थे जी लेकिन जब 10,000 वीर जब धनुष को नहीं तोड़ पाए जी और बड़ी उदासी छा गई, जी सीता जी को कुमारी रहने की बात आ गई, तजहु नाच निज निज गिरि जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो इस समय खुशी का माहौल तो था नहीं, जी दुखी का माहौल था। जी लेकिन विश्वामित्र तब राम जी से कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, जी अब बोले अति स्नेह में जानी। जी तो शुभ समय संतों के लिए होता है। जी ज्योतिष चाहे जो भी समय निर्धारित करे, जी और ये साधु मंडल का अयोध्या में था। जी। 1.5 महीना पहले इसलिए धर्मफल की क्या बात थी, 22 जनवरी को ही रखा गया, रामनवमी को रखा जाता, जी इसलिए मेरे आत्मा में कुछ है लेकिन हुआ। बाकी बाबा जी, आप कृष्ण जन्मभूमि पे क्या कहना चाहते हैं? वहाँ भी ईदगाह है, तो क्या वहाँ आप चाहते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्म जी जी, क्यों नहीं जानेंगे। अयोध्या में भी ज्ञानवापी पर जो मस्जिद बना हुआ है वो पार्वती मंदिर है जी काशी में। हम चाहेंगे कि ये, लेकिन चाहे तो ये जो तनावपूर्ण और क्रांति में नहीं, स्नेह से हो। जी, तो बाकी दूसरा पक्ष तो चाह नहीं रहा है कि स्नेह से हो। चाहेगा जी उसको, राम जन्मभूमि पर भी लोग कहते थे जो उनकी नदी बह जाए, जी जी लेकिन कहाँ कुछ हुआ। जी जी दोनों पक्ष मान गए। जी 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 यदि मनाने वाला आदमी होगा जी तो दूसरे पक्ष के लोग भी शांति चाहते हैं। जी अशांति कोई नहीं चाहता है। जी लेकिन उसका एक मार्ग निकले, उसका एक जी। रास्ता निकले। जी। आमने सामने तनातनी करने से तो तनाव बढ़ेगा ना। जी। मेरा है। बाबा जी, सनातन धर्म के लिए कुछ संदेश दीजिए आप। सनातन धर्म के लिए मैं कहा ना कि हमको अपने माँ बाप को पहचानना होगा। जी जो अपने माता पिता को पहचान लेगा वो सभी सनातन है। जी मैं इसके नाम पर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई या सनातन का विरोध और सहमति मैं इसको स्वीकार नहीं करता। जी सनातन के जड़ को मजबूत करने के लिए अपने माता पिता के मौत को समझ, मतलब बाबा जी, आपका मानना है कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो सनातनी है। सनातनी है, जी। प्राणी। जी, जो भी प्राणी है जिसको जीवित रहने के लिए प्राण का सहारा लेना पड़े, जी जी वो प्राणी है। जी 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 और जितने भी प्राणी है वो सभी सनातन है। जी मेरा ये मानना। जी बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय। बाबा जी, आप सर, मैं एक संदेश और जाते जी, जाते जी। देना चाहता हूँ जी कि मेरे यहाँ जो जितने बीमारियां हैं, जी जी मेरा रिसर्च ये हुआ है जी कि सभी पेट से, गैस से ही बीमारी होती जी 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 है। और एक मैं रहमान जी का दोहा लेकर चलता जी। हूँ कि रहीमन रहिला ही भली, जी जो परसत मन लाए, जी जी परसत मन मैला करे सो मेरा कर जाए। जी मैं माताओं बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि आज श्रद्धा रूपी भगवती भगवान शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपी न, जितने माताएं बहनें हैं सभी भगवती रूप में हैं। वो पवित्र मन से, आक्रोश नहीं हो, श्रद्धा के मन से अपने पिता पति और पुत्र को यदि वो भोजन परोस कर खिलावे जी तो ये बीमारी से, मेरा मानना है कि 80% बीमारी पर हम विजय पा सकते हैं। बाबा जी, आपका निवास स्थान कहाँ पे है? मेरा निवास स्थान राजस्थान से लेकर के बंगाल महाराष्ट्र तक में घूमता हूँ। मतलब संपूर्ण भारत आपका जी, निवास स्थान है। महावीर मंदिर जी और ज्यादातर मैं महावीर जी का स्थापना इस कलयुग में करता हूँ। जी 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 हमको जन समर्थन खूब मिलता है। जी आप कहे हैं ना जो युवा हमसे कट रहे हैं, जी 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 युवा बुझ जाते हैं कि ये जो है जो सब स्वार्थी आदमी है, पैसे के लिए किया है, जी। इसलिए कट रहे हैं। जी जी युवा जब समझ जाएंगे कि मेरे लिए कल्याणकारी काम हो रहा है, जी जी तो मैं भोला बाबा हूँ। जी और जितने जगशाला में बनाए भारत के अंदर, जी जी और अभी तक मान मर्यादा है, सब कुछ है। जी और जहाँ जाते हैं वहाँ शत्रु पीलों को लोग देते जी। हैं, आदर करता है, बाबा जी। आए हैं, बैठाता है। कहाँ हमसे कोई नवयुवक ही तो हमको मानता है। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय हो जी, बाबू। बाबा जी। अच्छा है कि आप इस संदेश को लेकर जा रहे हैं, जी, जी। हमको बहुत आनंद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय।